हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बट ये ओनली डिफरेंस नहीं है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है अबाउट बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे स्टडी कर लिया है तो भी आपको इस वीडियो में कोई ना कोई ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। और आप पहली बार इसको समझने की ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्लीट 100% वीडियो होगा जिसमें आपको कहीं पे और जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? NaHCO3। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका हमारे खुद का नाम हमने दिया है मेटासाइड। ये हमारे क्या है? मेटासाइड। क्यों है आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये मिलता कहां से है, ऑब्टेन्ड कहां से होता है? डन। तो ये दो जगह से मिलता है। सबसे फर्स्ट है नेचुरली, एक तो हमें मिलता है। तो आप बोलेंगे सर इसकी बारिश होती होगी, है ना, जिससे हमें मिलता होगा ना। अर्थ की क्रस्ट में से, एज ए मिनरल में से हमें मिलता है। उसको हम प्योरीफाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक तो अर्थ में से मिलेगा, दूसरा हम इंडस्ट्री में इसको बनाते हैं। इंडस्ट्री में तो उसी में से इसको इंडस्ट्री में बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शन है। तो उनमें से एक रिएक्शन जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम किससे इसको बनाते हैं? तो वेरी सिंपल, सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा कॉमन सोल्ट है। देखो, जो खाने का जो नमक होता है कॉमन सोल्ट, उनमें से हम इसको बनाते हैं बेकिंग सोडा को। तो कैसे वो रिएक्शन होगी? तो रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जनरली भूल जाते स्टूडेंट्स। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इसके फॉर्मेशन में 4 रिएक्टेंट यूज होते हैं। कितने होते हैं? 4 रिएक्टेंट। तो 4 रिएक्टेंट का नाम कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि हम बहुत सारी चीजें एक साथ स्टडी करते, तो ऐसा होता है कि रिएक्शन में क्या क्या आता था हम भूल जाते। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। क्या करना है कि समझो कि आप नेशनल हाईवे नंबर 3 पे रनिंग कर रहे हैं। कौन से? भाग रहे नेशनल हाईवे नंबर 3 पे, अकेले भाग रहे, किसी को लेके नहीं भाग रहे, डोंट वरी। तो वहां पे जब आप रनिंग कर रहे हो तो आपकी सांसें फूलने लगेगी। तो क्या होगा? बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा एक्सेल होगा। तो यहाँ पे हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो शांत रहने के मतलब हमें आराम चाहिए, अभी थक गए तो हम क्या करेंगे? पानी पिएंगे। तो वाटर आ गया, बट वो प्योर वाटर नहीं, ओनली वाटर नहीं, उसमें हमने क्या डाला है? सॉल्ट डाला है ताकि हमें फटाफट रिलीव मिल जाए। तो NaCl आ गया। तो क्या क्या चीज है नेशनल हाईवे नंबर 3 पे? दैट इज एमोनिया। NH3 मींस एमोनिया। वहां पे आप रनिंग कर रहे हो, सांस फूलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा एक्सेल होगा। पानी पिएंगे H2O, बट ओनली वाटर नहीं होगा, उसमें सोल्ट भी होगा NaCl। तो इन चारों रिएक्टेंट को कंबाइन करके हमें क्या मिलेगा? 2 प्रोडक्ट मिलेगी। उनमें से फर्स्ट है NaHCO3, हमारा बेकिंग सोडा। सेकेंड जो प्रोडक्ट है उसका नाम कैसे याद रखेंगे, क्या होगा वहां पे? तो सी, यहाँ पे सोडियम तो ऑलरेडी यूज हो गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग? क्लोरीन। क्लोरीन बचा है। और यहाँ पे एक एमोनिया बचा है क्योंकि हाइड्रोजन भी आ गया है, CO2 कार्बोनेट बन गया। तो एमोनिया एंड क्लोरीन बचा है। उन दोनों को कंबाइन करके हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। डन है। तो एक बाई प्रोडक्ट भी हमें याद रह जाएगी। तो अब ये जो बेकिंग सोडा है वो जनरली नॉन कोरोसिव, क्या होता है? नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट है। तो ये समझ में आ गया कि एक तो एक बेस है। बेकिंग सोडा क्या है? बेस है। एंड एमोनियम क्लोराइड एसिड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। डन है। तो इसका यूज कहां पे होता है? किसका? बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा 4 डिफरेंट वेज में यूज होता है, 4 जगह पे। सबसे फर्स्ट है पकोड़ास बनाने में। तो पकोड़ास को क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग सोडा यूज होगा। पकोड़ा मतलब क्या? यहाँ पे मैं पकोड़ा जो ब्रेड वाले आते हैं वो नहीं समझना है।
वो भी हो सकता है, बट ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो भजिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि गुजराती में हम जो भजिया बनाते हैं ना गुजरात में, वही उसको हम इंग्लिश में पकोड़ास बोलेंगे। डन है। सेकेंड यूज है उसका बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि जनरली बेकरी में यूज होता है, बेकरी की जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको बनाने में यूज होता है। देन थर्ड जो यूज है इज एंटासिड। एंटासिड क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है तो एंटासिड तरीके यूज होगा। एंड लास्ट यूज है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में मतलब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं। तो सी फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने में। मेहता साहब याद आ रहे हैं, इसका नाम हमने क्या दिया, मेहता साहब। जब भी जेठालाल की जिंदगी में याद आग लगती है तो आग को बुझाता कौन है, मेहता साहब। यहाँ पे भी जब भी कहीं पे आग लगेगी बुझाएगा कौन, बेकिंग सोडा। दैट्स राइट, इसको हमने नाम दिया है मेहता साहब। तो वन बाय वन इसको समझते हैं कि कैसे यूज होगा बेकिंग सोडा। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पकोड़ा से। तो पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए तवा। चलो भाई तवा ले लिया, उसके अंदर हमें चाहिए ऑयल, तो यहाँ पे ऑयल ले लिया उसको फ्राई करने के लिए। और चाहिए बेटर, तो ये हो गया हमारा बेटर। ऐसा थोड़ा सा होगा, मेथी के भजिया बनाते हैं। तो इसमें हम बेटर में ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। फिर इसको हम ऐड करेंगे ऑयल में फ्राई करने के लिए। तो जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो जो बेकिंग सोडा है ब्रेक डाउन हो जाएगा, डन है, हीट की वजह से। और उनमें से प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो इस बेटर के अंदर जो पार्टिकल हो गए देन उसको दूर ले जाएगा। तो उसके बीच में क्या क्रिएट होगा, एयर। उसके बीच में जो प्रेजेंट हो जाएगी ये बन गया, फूल भी जाएगा ना। हमारे जो पकोड़ा जब हम भजिया बनाते तो थोड़ा सा ही बेटर उसमें डालते, बट फूल क्यों बड़ा बन जाता है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगी वहां पे क्या आ जाएगी, एयर प्रेजेंट होगी। वो किसकी वजह से एयर प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। डन है। तो जिसकी वजह से ये जो फूल जाते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। तो इसकी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, तो रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि भाई NaHCO3 है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम हीट देंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस पे इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा डिफरेंट मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले बनेगा N2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड प्रोडक्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से ही जो पकोड़ाज होते हैं वो क्रिस्पी बनते हैं, वो क्लियर हो गया। ये हमारे स्टमक में जाके कुछ करेगा नहीं, मतलब हमें नुकसान नहीं करेगा। तो इसका कुछ यहाँ पे हमारा गैर लाभ नहीं है हमें। यहाँ पे वाटर है, वाटर को बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो ये तीनों सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाएंगे, उतना काम करेंगे। तो ये हो गया पूरी रिएक्शन पकोड़ास को क्रिस्पी बनाने के लिए। सेकेंड जो है दैट इज बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर होता क्या है, तो बेकिंग पाउडर जो है इट इज द बेकिंग सोडा प्लस उसमें हम ऐड कर देंगे एडिबल एसिड, कोई भी एडिबल एसिड। इन दोनों को हम जब कंबाइन करके रखें, ये भी पाउडर फॉर्म में ही लेना है, इसका भी पाउडर होगा, दोनों को मिक्स करेंगे बट विदाउट रिएक्शन। इन दोनों के बीच में कोई भी रिएक्शन हुई होंगी नहीं, दोनों एज ही मिक्सचर के फॉर्म में है, दोनों उसको हम जो बोलेंगे दैट इज नोन एज बेकिंग पाउडर। ओके, तो अब इस बेकिंग पाउडर को, मतलब बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। इसको जब हम हीट देंगे, थोड़ी सी भी हीट देंगे तो ये रिएक्शन कर लेगा इस एसिड के साथ एंड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी फूड होती है वो फूल जाती है, स्पंजी बनती है। बेकिंग पाउडर कहाँ पे यूज होता है, बेकरी में। बेकरी में जो हीट देनी होती है वो थोड़ी सी हीट देनी होती है, ओवन में हम जनरली कुक करते हैं, तो थोड़ी सी हीट पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन राइट करते हैं बेकिंग पाउडर की कि हमारे पास है भाई NaHCO3, उसमें हम ऐड करेंगे एडिबल एसिड। आपको पता होगा कि भाई एसिड में दो आयन होते, एक होता है H प्लस आयन, दूसरा होता है कोई भी नेगेटिव आयन अकॉर्डिंग टू द एसिड। तो जैसे ही हम इसको हीट देंगे
ओवन में, तो ये जो नेगेटिव आयन है, मतलब ये एसिड है, वो सेपरेट हो जाएगा दो आयन में, H प्लस और नेगेटिव आयन जो भी है। तो जो नेगेटिव आयन है वो यहाँ से जो सोडियम है दैट इज पॉजिटिव आयन, उसके साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेगा, एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। क्यों यहाँ पे कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखा? क्योंकि ये कौन सा नेगेटिव आयन है, कौन सा एसिड है, वो हमने फिक्स किया नहीं है। जो भी एसिड का जो भी नेगेटिव आयन है वो सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और उसका एक सोल्ट बनेगा जिसका नाम होगा सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। दूसरी जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बेकरी की जो प्रोडक्ट है जैसे कि पाव होते हैं, ब्रेड होती है, वो सब स्पंजी एंड फूल जाते हैं। डन। तो ये हो गई रिएक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर। डन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है? तो सी, बेकिंग सोडा है उसमें ओनली NaHCO3 है, कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड किया नहीं है। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग सोडा प्लस एसिड। दोनों में डिफरेंस क्लियर? फर्स्ट। सेकेंड डिफरेंस क्या है? याद करो, जब भी हम पकोड़ा भजिया बनाते हैं तब जो मम्मी होती है उसमें लेमन ऐड करती है। लेमन मतलब एसिड, मतलब हम एक्सटर्नली इसमें एसिड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कन्वर्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, तो मैक्सिमम हमें इफेक्ट मिलेगी उसकी। इसीलिए हम एक्सटर्नली उसमें क्या ऐड करते हैं? लेमन। तो इसमें एसिड ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, इसमें हीट भी ज्यादा चाहिए, गर्म करना पड़ेगा ज्यादा टाइम तक। डन है। वही बेकिंग पाउडर में हमें ऑलरेडी एसिड ऐड कर लिया है, एडिबल एसिड, तो एक्सटर्नली हमें कोई भी चीज ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट इसको हम कम हीट पे, मतलब ओवन में भी इसको हम रिएक्शन करवा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एसिड है, सिर्फ थोड़ी सी हीट चाहिए इसको रिएक्ट करने के लिए, तो रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर देगा। तो बेकिंग पाउडर यूज होगा किसमें? बेकरी प्रोडक्ट में। बेकिंग सोडा किसमें यूज होगा? जनरली पकोड़ाज, ये सारी चीजें बनाने में। आई होप कि दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है। थर्ड देखते हैं यूज इसका एंटा एसिड तरीके। तो जो एंटा एसिड है वो दो डिफरेंट वेज में यूज होगा एज एंटा एसिड। सबसे पहले तो स्किन बर्निंग जहां पे होती है, स्किन बर्निंग। अब स्किन बर्निंग डिफरेंट तरीके से हो सकती है हमें, बट जनरली जो एसिड की वजह से हुई, जैसे कि मधुमक्खी ने काट लिया, आप कहीं पे घूमने गए, बाग बगीचे गार्डन में किसी के साथ, है ना, तो स्किन बर्निंग हुई, मधुमक्खी ने डंक मारा, तो वहां पे एसिड सेक्रेट हुआ। तो उसको क्योर करने के लिए हम बेकिंग सोडा को वहां पे रब कर सकते हैं, पानी में डाल के रब करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। और कहीं पे अपने ऐसा कोई प्लांट है जिसको हमने टच किया, जैसे कि नेटल लीव्स होते हैं, उसको हम टच करें तो फॉर्मिक एसिड हमें रिलीज होता है, उसकी वजह से भी हमें बर्निंग होती है, स्किन बर्निंग होती है। तो उसको भी क्योर करने के लिए हम वहां पे क्या ऐड कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं बेकिंग सोडा, क्योंकि वो बेस है तो एसिड की इफेक्ट को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज, तो हमें राहत मिलेगी। तो दूसरा जो इसका यूज है एज ए एंटा एसिड वो है इनडाइजेशन या तो एसिडिटी में। जब भी हमें इनडाइजेशन, ज्यादा खाना खा लिया है ना, हमारी पसंदी का कोई भी खाना बने तो हम फिर रुकते नहीं है खाने में, तो खाना ज्यादा खा लिया तो हमें एसिडिटी हो जाएगी या इनडाइजेशन होगा, तो उसको भी क्योर करने के लिए एज अ बेस हम बेकिंग सोडा को ले सकते, पानी में डाल के उसको पी जाना होता है। डन है। तो एक यूज हो गया। नेक्स्ट जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर, मेहता साहब बनाएंगे इसको। तो जेठालाल की जिंदगी में जब भी आग लगती है मेहता साहब आ जाते, तो मेहता साहब हमारे कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन उसमें जेठालाल मिक्स करेंगे। जेठालाल मतलब एसिड, H2SO4, कोई भी एसिड ले सकते हैं, हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमेनिंग क्या होगा? वाटर। तो ये जो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या काम करेगा? फायर को एक्सटिंग्विश करेगा, आग को बुझाएगा। डन है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जनरली गैस है, वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। तो इसकी आपको एक एक्टिविटी भी दी है लास्ट में, अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी एक बोतल में हमें क्या लेना है?
बेकिंग सोडा का एक सॉल्यूशन लेना है वाटर में डाल के, फिर उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब रखनी, उसमें हम लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, उसको जैसे ही हम थ्रेड से बांध के जैसे खींचेंगे तो टेस्ट ट्यूब में से एसिड मिक्स हो जाएगा बेकिंग सोडा से, उन दोनों से रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम प्रेशराइज एक ट्यूब से बाहर निकालेंगे, तो ऐसे हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि कंप्लीट जो आइडिया है, कंप्लीट कंसेप्ट है अबाउट बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।